हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो भी टॉपिक कर रहे हैं दिस इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट चैप्टर से अपन देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले फीचर्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, जिसे अपन एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो पहली बात, अकाउंटिंग एक आर्ट है ना, और एक साइंस भी है, क्योंकि जैसे साइंस के रूल होते हैं वैसे इसके भी रूल होते हैं, और उन रूल्स को अच्छे से यूज करना वो आर्ट भी कहलाता है। तो इसीलिए अकाउंट्स जो है वो साइंस भी है, आर्ट भी है। इट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, है ना। ये केवल फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग जिसमें मनी का लेना देना या मनी का इन्वॉल्वमेंट हो उन्हीं को लिखता है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, जैसे सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर या सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, मनी की ही टर्म लेनी है, ये बात अपन को ध्यान रखना है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या क्या करता है? सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करता है, फिर उनको रिकॉर्ड करता है, फिर लेजर में उनकी क्लासिफिकेशन करता है, फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर उनकी समरी बनाता है, फिर देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट जो उनके ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट होते हैं वो बनाता है, और देन जो भी उनसे रिजल्ट्स निकलते हैं, नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह, उनको कम्युनिकेट करता है वेरियस पार्टीज को। ये सब फंक्शंस हैं किसके? अकाउंटिंग के। ठीक है ना, आगे चलें। अब वो जो कम्युनिकेशन करता है उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कौन करता है? दैट इज कॉल्ड यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, या इसको दूसरा कहते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल यूजर, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर जो बिजनेस के अंदर के ही लोग हैं, डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, ऑफिसर, ओनर, ये सब इंटरनल यूजर हैं। एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? जो बाहर के लोग हैं, इन्वेस्टर जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, क्रेडिटर जिन्होंने उधारी दे रखी है, लेंडर जिन्होंने लोन दे रखे हैं, एम्प्लॉय जो आपके यहाँ काम करते हैं, गवर्नमेंट जिनको टैक्स लेना है, और पब्लिक भी देखना चाहती है कि कंपनी की पोजीशन क्या है। जो प्रोस्पेक्टिव आपके जो इन्वेस्टर होते हैं आने वाले टाइम के वो होते हैं। तो ये दो जने जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, ये बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं अकाउंटिंग की? रिलायबल, अकाउंट से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले, पहली बात वो रिलायबल होनी चाहिए, उस पर भरोसा किया जा सके। रिलीवेंस, वो रिलेटेड होनी चाहिए, है ना, जिस चीज के बारे में पूछा गया उसकी इंफॉर्मेशन हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी अकाउंट जिस तरीके से बनाए तो उनको कोई भी आसानी से समझ सके, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी। और कंपेरेबिलिटी, अकाउंट इस तरीके से बनाए जाने चाहिए जिससे एक फर्म के अकाउंट्स को कंपेयर किया जा सके दूसरी फर्म के अकाउंट से, या एक ईयर के अकाउंट को कंपेयर किया जा सके दूसरे ईयर के अकाउंट से। ठीक है, एक वर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट, विंडो ड्रेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो नॉर्मली प्रैक्टिकल्स में तो काम नहीं आता, लेकिन थ्योरी में आता है। क्या? प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, अपने हिसाब से अकाउंट्स को दिखाना, टू शो मोर फेवरेबल पोजीशन, अपनी पोजीशन को और अच्छा और बेस्ट करके दिखाना देन एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अपनी पोजीशन को और अच्छा फेवरेबल करके दिखाना। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया तो इससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ऐसे परचेज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर नॉट रिकॉर्ड ही नहीं किए तो खर्चे क्या हो गए? कम हो गए। खर्चे कम हो गए तो प्रॉफिट क्या हुआ? बढ़ गया। इस टाइप से अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, इसी को क्या कहते हैं? विंडो ड्रेसिंग। एक्चुअल पोजीशन से ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन दिखाना, इसी को अपन क्या कहते हैं? विंडो